नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा, आपका वीडियो ब्लॉगर, एक बार फिर आपके समक्ष एक और ज्वलंत मुद्दा लेकर के आज का वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज बात करेंगे अप्रैल के महीने में की गई उस आपराधिक लापरवाही जिसका नतीजा हम लोग अभी तक भुगत रहे हैं। पूरे उत्तराखंड ने उसको भुगता, उस लापरवाही को, और पूरे देश ने भी भुगता। वो है महाकुंभ स्नान के दौरान बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में, कुल टेस्ट का लगभग 1/4 फर्जी पाया जाना। फर्जी का मतलब है वो रिपोर्ट जो टेस्ट हुए ही नहीं और कंप्यूटर पर बैठ करके बना दिए गए। ये हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, ये आरोप सरकार ने स्वयं लगाए। ये हरिद्वार के प्रशासन ने, पुलिस ने, जिलाधिकारी ने, आप सब ने मिलकर के लगाए। आज मेरा प्रश्न ये है कि बड़ी मछलियां कहां है इसकी? ये बड़ा कांड है, ये बहुत बड़ा कांड है। और ये खाली सरकारी पैसे का दुरुपयोग, खाली बिल बना के पैसा वसूलने वाला ही मामला नहीं है। ये मामला कुछ और भी है। ये तो 1 लाख से 1.25 लाख के बीच तो कुल 4 लाख टेस्ट हुए, जो सरकारी आंकड़े हैं, लगभग 4 लाख के करीब। उसमें से 1.25 लाख टेस्ट ऐसे हैं जो उन लोगों के नाम से दिखाए जो हरिद्वार आए नहीं, जिनका सिर्फ मोबाइल नंबर, जिनका डेटा यूज किया गया, जिनका डेटा और नाम यूज किया गया। और जब डेटा और नाम इस्तेमाल नहीं हुआ ना, जब नाम खत्म हो गए, अब कोई कितने सुरेश, रमेश, अशोक लाए, तो फिर वो चप्पू, छोटू ये नाम भी डाले हुए हैं। ये सब सामने आ रहा है, रोज की जांच में आ रहा है। यहां ये सवाल है कि हमारे मेला अधिकारी दीपक रावत जी, हमने हमेशा आपकी तारीफ भी की, और आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि प्लेटफॉर्म्स पर बहुत पॉपुलर भी हो, आपकी फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है। अच्छा, आपने इसके लिए मेहनत भी तो बहुत की। पिछले काफी लंबे समय से आप अपनी फॉलोइंग बढ़ा रहे थे और बहुत एक्टिवली आप उसमें अपने चीजों को डालते थे। आपने अपने आप को स्वयं प्रमोट किया, इससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते। यानी आपके किसी भी अकाउंट में जो पोस्ट डाली जाएगी वो तो आप ही डालेंगे, या किसी को एडमिन बनाया होगा तो वो एडमिन तो फिर आपकी मर्जी से ही उसमें सब कुछ लिखता है ना। तो मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि आप अपने को इन प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट करते रहे। आपको फैन फॉलोइंग बढ़ाने का, लाइमलाइट में रहने का, पब्लिसिटी पाने का आपको शौक है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अचानक कहीं पहुंच गए एक खेत में, सड़क से आप खेत तक भागते हुए गए, वहां एक गाड़ी में 2 लड़के खड़े थे और आपने उनकी गाड़ी में से शराब की बोतल निकाल ली और आपका वीडियो भी बन गया। जाहिर है आप कैमरामैन साथ लेकर के गए थे ना, तो योजनाबद्ध तरीके से आप इस प्रकार के वीडियो बनाते रहे। ये आपकी आदत में है। हालांकि हमने उसको हमेशा आपकी अच्छाई में ही लिया कि चलिए आप कम से कम एक्टिव तो हैं, भले ही ये शौक से ही, इस शौक को पूरा करने के लिए ही आप कम से कम एक्टिव तो हैं। फिर आप कैमरे की पूरी टीम ले जाके आप केमिस्ट की दुकानों में छापे मारते रहे। इस तरह के बहुत सारे काम आपने किए जब आप जिलाधिकारी थे। अब आप कुंभ के मेला अधिकारी बन गए। मैं यहां बता दूं, कुंभ का जो मेला अधिकारी होता है वो कुंभ का जो मेन मुख्य स्थान होते हैं, उससे पहले और उसके बाद भी उसको, मेला अधिकारी को जिलाधिकारी के बराबर ही पावर होती है, और कुंभ क्षेत्र को एक अलग से जिला घोषित कर दिया जाता है। तो आपका रुतबा, राजनीतिक रुतबा आपका, आप दीपक रावत जी, आप इस देश के एक बहुत बड़े नेता के भाई के दामाद हो। मैं यहां नाम नहीं लूंगा, तो कहीं ये तो नहीं कि इस वजह से आज सभी लोग आपका लिहाज कर रहे हो। इस सारे मामले में सक्रियता तो आपकी दिखनी चाहिए थी। अच्छा होता ये मामला आप ही पकड़ते,
मगर आप तो इसमें अभी चुप्पी है, आपकी बड़ी लंबी चौड़ी चुप्पी है। और जो जिम्मेदारियां सीधे सीधे आपकी हैं, उदाहरण के लिए वो जो कंपनी है ना, मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज, मुझे नहीं मालूम कि जो मैक्स ग्रुप है इससे इसका कोई लेना देना है कि नहीं है, क्योंकि मैक्स तो संभवतः बहुत कई कई और जगह ये नाम इस्तेमाल होता है। बहरहाल ये रसूखदार कंपनी है मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज। इसको जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था तो बहुत सारे सवाल जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से, सीएमओ कार्यालय की ओर से इस कंपनी के क्रेडेंशियल्स पर, इस कंपनी की विश्वसनीयता पर उठाए गए थे। मगर ये रिपोर्ट बता रही है कि इसमें आपने लिखा कि नहीं, ये इन्हीं को देना उचित होगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये तो घोटाला हुआ, एफआईआर भी सरकार ने की, एफआईआर स्वयं पुलिस कर रही है, अलग अलग थानों में कर रही है, सीएमओ कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको तो आगे आकर के कार्रवाई में शामिल होना चाहिए ना। हमें ऐसा लगना चाहिए कि दीपक रावत जी को कष्ट हुआ इस घोटाले से, मगर आप तो कहीं बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या मतलब लगाए हम? हमने आपकी हमेशा पहले प्रशंसा की और आपके विषय में हमने हमेशा पॉजिटिव ही बोला, क्योंकि आपकी सक्रियता थी। आजकल लोग इतना भी नहीं करते जितना आप कर रहे थे। मगर इतने लोगों की जान से खेल गए ये आंकड़ेबाज, और आप मेला अधिकारी बनकर के चुपचाप देखते रहे। तो क्या इसमें आपकी जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती? और आप अभी भी वही महत्वपूर्ण पदों पर टिके हुए हो, और मुझे पता है यहाँ किसी में इतना साहस नहीं है कि आपको ये भी कह दें कि साहब थोड़े दिन के लिए इन पदों से हट जाइए क्योंकि जांच चल रही है, जांच प्रभावित हो सकती है। ये कुछ प्रश्न है। दीपक रावत जी, तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया। लॉबीज हैं, जबरदस्त लॉबीज हैं अधिकारियों में, पिछले मुख्यमंत्री के समय भी और बढ़ी, और उससे पहले के मुख्यमंत्री भी इससे अछूते नहीं है। इनमें सबसे चर्चित जो झा कपल है ना हमारे यहाँ, राधिका झा और नितेश झा, ये पति पत्नी है, इनकी जोड़ी भी काफी चर्चा में रहती है। ये जैसे तैसे ये मुख्यमंत्रियों के चहेते बन जाते हैं, और सब जानते हैं कि आपने कितना लाभ उठाया त्रिवेंद्र जी के जमाने में। आपने यहाँ भी घर रखा हुआ है, आपने दिल्ली में भी एक सरकारी कोठी ले रखी है, और कितने कितने अन्य लाभ आपने उठाए। चलिए वो आपका रसूख है, वो नियमों में आपको उसका लाभ मिल सकता होगा तो आप ले रहे होंगे। लेकिन फिर स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं आपको तो इसमें कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए। तो कुंभ के दौरान आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है ना, तो आपको भी कहीं आगे आकर के इसमें जांच की गति को बढ़ाना चाहिए। ऐसा नजर तो आए कि आप भी इसमें जांच चाहते हैं या जांच करने वालों से चीजें पूछ रहे हैं, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और ये आज सिद्ध ही हो गया, अब ये लगभग सिद्ध हो गया कि कुंभ के दौरान और उसके बाद जो रिपोर्टें आई वो कॉन्ट्रडिक्टरी है बड़ी। हरिद्वार, जहां आपके आंकड़े 40-40 लाख लोगों का इकट्ठा होने का दावा कर रहे हैं, और ये फोटो भी बता रही है। ये फोटो सब कुंभ के दौरान के हैं, अलग अलग जब इतने सारे लोग इकट्ठे हुए। वहां जो आरटीपीसीआर टेस्ट आपने करे उसमें इतने भी पॉजिटिव नहीं पाए गए जितने राज्य के अन्य जिलों में पाए जाते थे। राज्य के अन्य जिले जहां 11%, 12%, यानी 100 लोगों का टेस्ट हुआ तो 12 लोग उसमें से, 13 लोग, 11 लोग, 10 लोग, इतने लोग उसमें कोरोना पॉजिटिव निकलते रहे। अन्य जिलों में नैनीताल तो 48%, नैनीताल जनपद में तो इतना हाई था एक बार कि जिन्होंने टेस्ट कराया उनमें से आधे लोग पॉजिटिव निकल गए। ऐसी स्थिति रही। 48.4% नैनीताल का रहा उस दौरान, टिहरी में 30% रहा, और पौड़ी में 21% रहा। पौड़ी के वो सुदूर गांव भी इसमें शामिल है जहां कोरोना को पहुंचने के लिए कई सारे कैरियर चाहिए थे। हरिद्वार से कैरी करके ऋषिकेश तक पहुंचे, ऋषिकेश में बस कंडक्टर से और आगे पहुंचे, वहां किसी दुकानदार से पहुंचे, वहां से ग्रामीण तक पहुंचे। इतनी लंबी चेन थी, वहां तक 21%
कोरोना का पॉजिटिविटी रेट थी। 100 लोगों ने टेस्ट कराया तो 21 लोग उसमें संक्रमित निकले। देहरादून में 20% एवरेज रही है उन पीक डेज में, और हरिद्वार में आंकड़े खुद बोलते हैं कि घोटाला हुआ। हरिद्वार में जहां इतने लोग शामिल थे, आपने 1.3%, ये अप्रैल के महीने के आंकड़े बता रहा हूं आपको मैं, 1.3%, किसी दिन 1.9% तक। और जो पीक डेज थे उन दिनों जाकर के कहीं आपका जैसे 21 अप्रैल बड़ा स्नान था, 21 अप्रैल को 4%, 22 अप्रैल को 3.5%। क्यों? क्योंकि फर्जी थे। अच्छा, जो फर्जी टेस्ट रिपोर्ट मांगेगा आपसे, जिसको आप फर्जी टेस्ट रिपोर्ट दोगे, जाहिर है वो तो निगेटिव की रिपोर्ट ही मांगेगा ना, कि मेरी रिपोर्ट ऐसी बनाओ जिसमें मुझे कोरोना से मुक्ति दिखा रखी हो। तो आपका सारा जोर इसी पर था कि अधिक से अधिक पैसा बनाओ, क्योंकि ये जो सरकारी पैसा आपने लिया होगा, ये कुछ करोड़ में है, वो अपनी जगह जाहिर है उसकी बंदर बांट हुई। बंदर बांट के बिना यहाँ काम नहीं होता, ये सिद्ध हो ना हो। यहाँ कोई भी अधिकारी आंख क्यों बंद करेगा ऐसे घोटाले से? तभी करेगा जब उसको भी उसमें से कहीं हिस्सेदारी मिल रही होगी, और इस हिस्सेदारी में नीचे से ऊपर तक सब लोग शामिल होते हैं। ये हमेशा ये सिद्ध हो गया, तो वो सब जांच में निकलेगा। इसमें एसआईटी बन गई है, जांच तो होगी, इसकी चल रही है, मगर इसमें अंडरहैंड बहुत पैसा जाता है। वो आदमी देता है पैसा जो परेशान है, जो किसी ना किसी तरह से या तो अपनी आस्था के चलते कुंभ में स्नान करने आना चाह रहा था, या उसका कोई अन्य काम था, या अपनी परंपरा का निर्वहन के लिए कि इतने कुंभ नहाए, ये वाला क्यों छोड़ दूं। अब प्रॉपर रिपोर्ट मिलती नहीं, और पूरा फैमिली है, इसमें से 10 में से 1 को भी मिल गया तो सभी आइसोलेट होंगे, तो सभी के निगेटिव बना लो। वो मोटा पैसा खर्च करता है ऐसे कामों के लिए। पहले उत्पीड़न करते हैं, ये पूरा एक नेट है। ये पहले जो आदमी हरिद्वार में प्रवेश चाह रहा है या उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश चाह रहा है, ऐसे ही हुआ ना। यहाँ हमारे यहाँ आशारोड़ी बैरियर पर और दूसरे अन्य बैरियर्स पर जहां से उत्तराखंड राज्य शुरू होता है, वहीं तो हमारे मंत्री सुबोध उनियाल जी ने छापा मार के पकड़ा। जो आना चाहता है प्रदेश के अंदर वो तो नेगेटिव रिपोर्ट ही मांगेगा। तो नेगेटिव रिपोर्ट इतनी ज्यादा आपने बनाई कि आपकी वो जो स्टेट की एवरेज है, जो उस दौरान भी 12-13% एवरेज रही है, वो आपने घटा के 2% पे ले आए, 1.5% पे ले आए। यानी 10%, मतलब पूरा 12 में से 2% तो आपने पॉजिटिविटी रेट दिखाया, और बाकी सब आपने, तो 70-80% तक घोटाला हो गया इसमें, 70-80% तक। और जब वो नाम निकल के आ रहे हैं आज, तो ऐसे लोगों के टेलीफोन मिल रहे हैं जो हरिद्वार कभी गए ही नहीं, गए थे तो 20 साल पहले गए थे, कुंभ में तो आए ही नहीं, घर बैठे अपने, और उनके फोन नंबर पे बन गया हो। जैसे ही वो ICMR के पोर्टल में डलता है तो उनको मैसेज चला जाता है कि आपकी रिपोर्ट बन गई, आपकी रिपोर्ट ऐसी ऐसी पाई गई। जो आदमी गया ही नहीं, आप सिर्फ दाएं बाएं से डेटा का इस्तेमाल करें। इसमें कई अपराध है। एक तो आपने डेटा चोरी किया, कहीं ना कहीं से उन कंपनियों ने चोरी करा, और आपकी देखरेख में किया। तो भाई ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है। आज अगर हमारे बहुत सारे परिचित, बहुत सारे हमारे मित्र, रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, अगर उनकी कोरोना की वजह से मृत्यु हुई, या वो इस दौरान कोरोना से संक्रमित हुए और अस्पताल में रहे, जिनके स्वास्थ्य पर इतने टाइम के बाद भी अभी तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वो बार बार बीमार हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, मेरे कई लोग हैं जो 3-3 बार अस्पताल में एडमिट हो गए। हम ज्यादा बात क्या करें। मैं तो समझता हूं इसका सीधा सीधा लिंक हमारे हरिद्वार के सांसद निशंक जी से भी है, जो केंद्र में मंत्री है। वो भी संभवतः आपकी इस निगरानी पर भरोसा करके क्षेत्र में घूमते रहे, और आपको उनको यहीं से संक्रमण हुआ होगा, क्योंकि यहां तो बगैर जांच के, बगैर सही जांच के, फर्जी जांच के आधार पर वो यहाँ एंट्री पा गए। तो उनमें से अब वो इतने बीमार हुए कि पहले अस्पताल में रहे, सब जानते हैं आप। 1 मई से एडमिट हो गए थे, इधर कुंभ खत्म हुआ और उधर उनको संक्रमण हुआ। तो ये इस लिंक को सिद्ध करता है कि उन्हें भी यहीं से हुआ।
हाँ, मैं आप पे इस बात का दावा कर रहा हूं, कितने संत महात्मा जो इस कुंभ में शामिल थे, उनकी भी मृत्यु हुई कि नहीं हुई? तो ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हुई। महामारी एक्ट की लापरवाही, इसमें जो ये जो अपराध है, ये हत्या और हत्या के प्रयास का मामला है। ये कोई साधारण मामला नहीं है। जानते बूझते चंद रुपयों के लिए बिल में से एक कमीशन खाने के उद्देश्य से किया गया ये घोटाला उत्तराखंडियों की जान पर बनाया। और इसके लिए आप सभी लोग, मैं यहां दीपक रावत जी आपको अकेले दोष नहीं दे रहा, ये पूरी टीम है आपकी, सभी लोग हैं। जिम्मेदारी सीधे सीधे मेला अधिकारी के रूप में दीपक रावत जी आपकी बनती है। और अगर आप इस तरह से चुप रहोगे, जांच का हिस्सा नहीं बनोगे, तो फिर भाई हमारा शक बढ़ेगा। मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन आपके इस व्यवहार पर जरूर उंगली उठ रही है। और तब उठ रही है जब आपकी रिश्तेदारी है दिल्ली तक, आपके खिलाफ अभी कोई बड़ा आदमी, कोई अधिकारी, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। कल कुछ कांग्रेसियों ने जरूर बोला है, जिसको आप कह दोगे कि ये तो राजनीति से प्रेरित आरोप है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने बोला है। मैं कह रहा हूं, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन आप दोष मुक्त भी नहीं है। आप अपने आप को सिद्ध कीजिए कि आप इस मामले में कार्रवाई चाहते हैं, और आप उनको बचाएंगे ही नहीं। ये ऐसा लगना चाहिए कि आप इन दोषियों को, क्योंकि 1-1.25 लाख के करीब तो अभी पकड़ी गई, जो झूठी रिपोर्ट है, जो टेस्ट हुआ ही नहीं, जो लोग यहां आए ही नहीं, एक ही व्हाट्सएप नंबर, एक ही नंबर कई रिपोर्ट्स में, सैकड़ों रिपोर्टों में उसको इस्तेमाल किया गया है। और ये इतना बड़ा घोटाला जो लोगों की जान पर बनाया, और आगे भी अगर इससे अभी और मौतें हुई तो उसके जिम्मेदार भी आप ही लोग होंगे। मैं ये आपकी पूरी टीम को कहना चाहता हूं। और 50,000 टेस्ट जो रोज होने थे वो हुए नहीं, वो तो प्रामाणिक है। हमारे उस वक्त के जो प्रभारी सचिव थे स्वास्थ्य के, उन्होंने हाईकोर्ट में कहा कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, इतने टेस्ट नहीं कर पाएंगे। और वो आंकड़े भी कह रहे हैं, आप मैक्सिमम 30, 35, 38, 39,000 तक टेस्ट कर पाए, जिनमें से पता नहीं कितने फर्जी हैं। एक दिन में 50,000 टेस्ट करने का आपके ऊपर रखा था, इसीलिए आपको अनुमति दी थी। और अंत में तीरथ जी, आपको कहना चाहता हूं, ये अच्छी परंपरा नहीं है कि आप कह दें ये मेरे से पहले का है। कुंभ आपके दौरान हुआ, ये जो घोटाले हुए ये 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच के हैं। आप कैसे जिम्मेदारी से बच सकते हैं? और जिम्मेदारी आप डालना चाह रहे हैं अपने से पिछले मुख्यमंत्री पे, जो आप ही की पार्टी का है। मतलब त्रिवेंद्र सिंह रावत पर जिम्मेदारी डाल दो और आप साफ बच जाओ। बिल्कुल नहीं, आप नहीं बच सकते। ये इस दाग के, इस धब्बे के साथ आपको पूरे जीवन जीना पड़ेगा कि आपके मुख्यमंत्री रहते हुए कुंभ हुआ, और उस कुंभ में जो घोटाला हुआ उसकी आप जिम्मेदारी अपने से पूर्व मुख्यमंत्री, जो आपके बड़े भाई जैसा है, आप उस पर डाल रहे हो, जबकि वो तो, उनकी तो कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं। जिम्मेदारी तो आपकी है, आपकी निगरानी कमजोर थी आप। और फिर कहीं आपका ये बयान भी तो इसमें कहीं उनको प्रोत्साहित नहीं कर गया कि मां गंगा के आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा। उन्होंने भी सोचा होगा ये गंगा का आशीर्वाद तो वाकई, क्योंकि मुख्यमंत्री हो, आपने कहा कि मां गंगा का आशीर्वाद लेके डुबकी लगाइए, कोई वो नहीं होगा। मां गंगा के आशीर्वाद में इतनी ताकत है, आप भी तो जिम्मेदार हो फिर इसके लिए। तो ये कुछ मामले हैं जो खटकते हैं। मैं मामलों को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन जब तथ्य ऐसे चौंकाने वाले आते हैं तो तकलीफ होती है। दीपक रावत जी, हम आपके ऊपर कोई दोष नहीं दे रहे। हमारा काम है तथ्य और प्रमाण सामने लाना। हम लेकर के आए, हमें उम्मीद है आगे जो जांच होगी उसमें आपका सक्रिय सहयोग, और न केवल सहयोग, आप कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। हम ऐसी आशा आपसे करते हैं, क्योंकि आपका भी लंबा करियर है, आपको भी बहुत आगे जाना है, और हम चाहते हैं आप आगे जाएं। आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पर स्वार्थी हो रहा हूँ, मैं भी पहाड़ के जिले का रहने वाला हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप भी, हमारा पहाड़ का आदमी भी कोई और देश के अंदर अच्छी जगह पर पहुंचे, और ऐसी जगह पर पहुंचे जहां निर्णायक भूमिका, निर्णायक ताकत उसके हाथ में हो। आप वहां पहुंच सकते हो, लेकिन ये जो मामले है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे अगर आपकी भूमिका इसमें हमको अच्छी नजर नहीं आई। आज इतनी देर तक आपने मेरे साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना
सहयोग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपसे फिर एक बार अंत में प्रार्थना करता हूं कि मेरे को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से मामला ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और इसकी व्यूअरशिप बढ़ती है। इससे संबंधित अधिकारियों पर एक दबाव बनता है कि नहीं भाई, ये मामला अब सोशल मीडिया में जरा प्रमुखता से है तो इस पर लापरवाही नहीं करनी है, बस इतना सा फर्क पड़ता है सिर्फ। तो ये सब कीजिए। मैं आपका एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार।